हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। सो देर आर टाइम्स इन आवर लाइफ जब हमें ऐसा लगता है कि हम ना शायद कहीं लॉस्ट हो गए हैं। हमें ऐसा लगता है हम किसी सिचुएशन में फंस गए हैं जिससे निकलने का कोई भी रास्ता ना हमें एट टाइम्स नज़र नहीं आता। हमें ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रही हैं, हमने ऐसा क्या किया है कि जो ये सब हमें झेलना पड़ रहा है या फिर हमें सहना पड़ रहा है। और साथ में हमें ऐसा भी लगता है कि हम ही हैं जिसको ये सारे दुख झेलने पड़ रहे हैं। बाकी जितनी दुनिया है वो तो बहुत खुश है, सारे लोग ना मज़े कर रहे हैं। तो हमारी जो मेंटल थॉट होती है ना ऐसे टाइम पे, वो ये होती है। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि जो दुःख से ना एनकाउंटर जिसका ना हो रहा हो, जो दुःख ना झेल रहा हो। हर इंसान अपने-अपने लेवल पे कोई ना कोई चीज़ झेल रहा है, किसी न किसी प्रॉब्लम के साथ डील कर रहा है। हाँ, मैं मानती हूँ कि हर एक प्रॉब्लम का जो लेवल है ना डिफ़िकल्टी का, वो अलग-अलग है। बट स्टिल ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, या जिसके पास ना कोई भी दुःख नहीं है, या जिसको हम ये बोल सकें कि हाँ, ये बिल्कुल खुश है। कुछ लोग हमें सामने से दिखने में ज़रूर ऐसे लगते हैं कि वो लोग बहुत खुश हैं, वो लोग बहुत एन्जॉय कर रहे हैं लाइफ़ को। लेकिन द मोमेंट हम उनके पास जाएँगे ना, या फिर उनके साथ थोड़ा-सा टाइम बिताना शुरू करेंगे, तब रियलिटी का ना हमें पता चलता है। पहली चीज़ तो ये एक्सेप्ट करनी है कि सिर्फ़ हम ही नहीं हैं जिसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जो किसी प्रॉब्लम से डील कर रहा है। ऐसे कुछ लोग हैं जो हमसे ज़्यादा बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम के साथ भी डील कर रहे हैं, और ऐसे कुछ लोग हैं जो हाँ, हो सकता है कि हमसे छोटी-मोटी प्रॉब्लम के साथ भी डील कर रहे हों। लेकिन हाँ, जब बात आती है इमोशनल प्रॉब्लम की, जब बात आती है इमोशनल ट्रॉमा की या फिर स्ट्रेस की, तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मैं कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहती कि हाँ, हमारी प्रॉब्लम छोटी है या किसी दूसरे की प्रॉब्लम बड़ी है। जब बात इमोशनल ट्रॉमा की होती है ना, तो हमारे लिए या जो भी कोई इंसान उसको झेल रहा होता है, उसके लिए वो प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है। ये बात ना मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ और मानती हूँ। अब जो दूसरी चीज़ हमारे साथ हो रही होती है ना, जो कि हमें इस प्रॉब्लम वाले फ़ेज़ से बाहर नहीं निकलने देती, या फिर हम जिसकी वज़ह से ना स्टक हो जाते हैं इस प्रॉब्लम वाले फ़ेज़ में, वो ये है कि हम सेम तरह के थॉट्स सोच रहे होते हैं, हम सेम तरह की चीज़ें सोच रहे होते हैं रिपीटेडली। उसकी वज़ह से क्या होता है कि हमारे माइंड में वही सेम नेगेटिविटी, वही कन्फ्यूज़न, वही सैडनेस, वही इरिटेशन बनी रहती है, परसिस्ट करती रहती है हफ्तों तक, महीनों तक, और हमें जो अपनी प्रॉब्लम है ना उसका सॉल्यूशन तो खैर मिलता ही नहीं है। प्लस जो हम अपनी लाइफ़ है ना उसको और ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ इम्पोर्टेंट है और जो हमें सोचनी है ना, वो ये है कि जो चीज़ हमारी लाइफ़ में हो चुकी है ना, अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। हमारे हाथ में कोई भी कंट्रोल नहीं है किसी भी चीज़ को ना बदलने का। तो ये चीज़ सोचनी है कि अब आगे जो है ना इस चीज़ से बाहर कैसे आ सकते हैं, इससे हम कोई सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि ये चीज़ हो चुकी है, अब मान लो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बात करूँ कि आपके वर्क प्लेस पे कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो अब वो हो गई है तो हो गई है, आपसे कोई गलती हो गई है, तो वो हो गई है तो हो गई है, अब आप उसको कुछ नहीं कर सकते। आप ये कोशिश कर सकते हो कि उस चीज़ को ना रेक्टिफ़ाई कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ पे ध्यान लगा सकते हो। रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई छोड़ के चला गया तो चला गया है। अब आप उस चीज़ के ऊपर सोचते रहोगे ना कि ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या फिर ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों होती है, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया है। तो अगर ये सारी थॉट्स के अंदर फँस जाओगे ना, तो कभी भी सॉल्यूशन पे नहीं आ पाओगे, कभी भी वो स्ट्रेस है ना, उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। तो क्या सोचना है कि जो हो गया है, वो हो गया है, उसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हम चाह के भी रोक नहीं सकते। हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम अपनी तरफ से ना बेस्ट करें। उसके अलावा अगर हमारे साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें हो जाती है ना, तो फिर लेट गो करना सीखना चाहिए हमें। हमें सोचना चाहिए कि ठीक है, वो हमारे हाथ में नहीं था, हमने अपनी तरफ से ना बेस्ट किया था, बट स्टिल कुछ चीज़ें हो गई, तो हो गई। तो जब हम इस तरह से सोचना शुरू करते हैं ना, तो कुछ परसेंटेज ऑफ नेगेटिविटी जो हमारे माइंड में चल रही होती है ना, वो कम हो जाती है, जब हम एक्सेप्ट करने लग जाते हैं चीज़ों को। अब मैं आपको एक और बात बताऊँ, जितना भी हम स्ट्रेस लेते हैं ना, या जितने भी हम नेगेटिव थॉट्स सोचते रहते हैं ओवर टाइम किसी भी चीज़ को लेके, वो सारे के सारे इमोशंस, वो सारे की सारी नेगेटिव थॉट्स हमारी बॉडी जो है ना, वो स्टोर करती है। हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, और उन सेल्स के अंदर वो सारी की सारी नेगेटिविटी स्टोर होती है। और फिर कहीं न कहीं हमारी बॉडी ना हमें सिग्नल करती है किसी भी चीज़ के फॉर्म में, जैसे कि कई लोगों की चेस्ट बहुत हेवी होने लग जाती है जब उन्हें स्ट्रेस होता है, या कई लोगों के स्टमक में प्रॉब्लम रहने लग जाती है जब वो बहुत क्रोनिक स्ट्रेस से डील कर रहे होते हैं बहुत लंबे टाइम तक। कई लोगों को फ्रीक्वेंट हेडेक, जिसको कि हम माइग्रेन बोलते हैं, वो रहने लग जाते हैं जब हम स्ट्रेस में रह रहे होते हैं। कई लोगों को शोल्डर में या नेक में पेन रहने लग जाता है। तो बेसिकली इन सब चीज़ों का जो कारण है ना, वो ये है कि जब हम बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेस लेते रहते हैं, नेगेटिविटी में रहते हैं,
तो वो नेगेटिविटी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होने लग जाती है, और तो हमारी बॉडी सिग्नल देने लग जाती है कि भाई देखो, अब यहाँ पे ना मुझे पेन हो रहा है, अब यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये चीजें मैं झेल नहीं पा रही हूँ, कुछ करो इस चीज को ठीक करने के लिए। लेकिन हम समझते ही नहीं है, हमें लगता है कि ये चीजें ना एक्सटर्नली ठीक होंगी। जब भी कभी हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, इसका मतलब कि हमें बाहर जाके और कोई एक्सटर्नल मेडिसिन लेके हमें वो ठीक कर लेनी है। लेकिन जो चीज़ें हमने खुद से क्रिएट की हैं, जो स्ट्रेस हमने खुद से बहुत टाइम से क्रिएट किया हुआ है, जो नेगेटिव थॉट्स हम खुद से बहुत टाइम से क्रिएट करके रखे हुए हैं, वो बॉडी जब स्टोर करने लग जाती है तो फिजिकल सिम्टम्स ना हमें दिखने लग जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेरियस डिजीजेस। सारी बीमारियों का, सब डिजीजेस का कारण कहीं ना कहीं हमारी नेगेटिविटी होती है, हमारी सैडनेस होती है, हमारी फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, हमारा गुस्सा, ये सारी चीज़ें होती है ना, ये सब चीज़ें, ये सारे इमोशंस जब हमारी बॉडी स्टोर करती है, बहुत लंबे टाइम तक जब हम इन चीज़ों में रहते हैं, हम बहुत लंबे टाइम तक ये इमोशंस फील करते हैं, बहुत लंबे टाइम तक डिप्रेशन में रहते हैं, तो हमारी बॉडी ऐसे सिम्टम्स हमें शो करती है। और जो चीज़ हमने क्रिएट की है ना खुद से, वो चीज़ का इलाज भी ना, उस चीज़ का जो सॉल्यूशन है ना, वो भी हम खुद ही निकाल सकते हैं। इसीलिए जो नेगेटिविटी क्रिएट की है, जो स्ट्रेस क्रिएट किया है इतने टाइम से, इतने सालों से, उसके लिए पॉजिटिविटी में रहना ज़रूरी है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना ज़रूरी है, खुद से प्यार करना ज़रूरी है, मतलब अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने ज़रूरी है, अपनी थॉट के पैटर्न में कुछ चेंजेस लाने ज़रूरी है, जिसके बाद धीरे-धीरे करके ना ये जो पैटर्न है, ये कम होते चले जाएँगे और माइंड की ना नई तरह की प्रोग्रामिंग होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब जो बात आती है वो ये है कि जिस प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं, उस प्रॉब्लम से आखिर हम बाहर कैसे निकलें। तो मैं अपनी और वीडियोज़ में भी ये बोलती हूँ कि सबसे अच्छा जो सॉल्यूशन है ना, वो ये है, जब भी किसी प्रॉब्लम में फँस जाओ ना, जब भी ऐसा लगे कि बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे हो, जब भी ऐसा लगे कि बहुत दुःख वाले फ़ेज़ में आ गए हो लाइफ़ में, जब भी ऐसा लगे कि अकेले हो गए हो लाइफ़ में, सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि खुद के साथ अकेले टाइम बिताना शुरू करो। जब आप खुद के साथ अकेले टाइम बिताओगे ना, सवाल पूछो अपने आप से कि क्या हुआ था? क्यों हुआ था? ऐसा क्यों हो रहा है? इन सब चीज़ों से बाहर मैं कैसे आ सकता हूँ या कैसे आ सकती हूँ? हमारी जो अंतरात्मा होती है ना, जो हमारा इनर सेल्फ होता है, उसके पास हर चीज़ का जवाब होता है। आपको ये चीज़ बिलीव करने की ज़रूरत है, आपको इस चीज़ को ना मानने की ज़रूरत है, और वो आप मेरे कहने से बिल्कुल मत मानो। ये चीज़ आप करके देखो, पर आपको जो सॉल्यूशन है ना, वो 1 दिन में नहीं मिलेगा। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन अपने साथ वही प्रॉब्लम डिस्कस करो, वही चीज़ों के ना जवाब ढूँढने की कोशिश करो कि आखिर ऐसा क्यों हो गया था? आखिर मैंने ऐसा क्या किया था? आखिर ये चीज़ें मेरे साथ रिपीटेडली क्यों हो रही हैं? जब आप बैठोगे ना अपने साथ अकेले में, ये सारे सवाल पूछोगे अपने आप से, तो आई प्रॉमिस यू कि कुछ दिनों में आपको आपकी सारी प्रॉब्लम्स के ना सॉल्यूशन मिलने शुरू हो जाएँगे। और आपको लगेगा कि अब आपकी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को ना आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, डील कर पाओगे बिना एक्स्ट्रा की टेंशन लिए या बिना एक्स्ट्रा स्ट्रेस लिए। तो इस चीज़ को ना अपनी हैबिट बना लो। जब भी आपके साथ कुछ भी ऐसा हो ना जिसमें कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, तभी की तभी आप टाइम निकालो, अपने साथ बैठो, अपने साथ कनेक्ट करो। सवाल पूछो अपने आप से और आप देखना कि कैसे आपको ना जवाब मिलने लग जाएँगे। तो वीडियो खत्म करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि कई बार मुझे इंडिविजुअल लोगों के कमेंट्स आते हैं कि इस चीज़ पे वीडियो बनाओ या उस चीज़ पे वीडियो बनाओ। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो अगर मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसा बोलेंगे ना कि हाँ, इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाओ, तो डेफ़िनेटली मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही है, उसके साथ बेल नोटिफ़िकेशन जो है ना, उसको भी क्लिक करना है। मैं आपसे फिर से मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक लॉट्स ऑफ लव टू यू। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय।